हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। आप लोगों से निवेदन है, अगर आपके पास समय हो तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने अपने ग्रुप में शेयर करने का कार्य करिए, ताकि और लोगों को भी इस निःशुल्क कक्षा का लाभ मिल सके और उनको भी बेहतर तरीके से छंद समझने आ जाए। ठीक है ना। आइए चलते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में जो अर्ध सम्मात्रिक छंद का पहला पार्ट था दोहा, उसको हमने पढ़ा था। अब हम सोरठा की ओर चल रहे हैं। जो अर्ध सम्मात्रिक छंद का दूसरा प्रकार है उसको हम क्या कहते हैं? सोरठा कहते हैं। आइए हम लोग सोरठा की परिभाषा को देखते हैं। पहली चीज तो जानेंगे, सोरठा जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है। क्या होता है? जो हमारा सोरठा होता है वो दोहे का उल्टा होता है। दोहे में हम लोग क्या कर रहे थे? दोहा का जो पहला और तीसरा चरण था वहां पर 13-13 मात्रा आ रही थी, और जो दूसरा और चौथा था वहां 11-11 मात्रा आ रही थी। पहले ही पंक्ति में दिया है जो सोरठा होता है वो दोहे का उल्टा होता है। तो क्या हुआ, यहाँ पहले और तीसरे चरण में अब 11-11 मात्रा होगी और दूसरे और चौथे में 13-13 होगी। जबकि दोहे में क्या होता था, यहाँ 13-13 होता था, यहाँ 11-11 होता था। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या दिया है। सोरठा 2 पंक्ति में 4 चरण का छंद है। इसमें पहले व तीसरे चरण में 11-11, दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। जो हमने ये डायग्राम बनाया है यही है ना, यही ऊपर लिखा है, समझ गए। यहाँ यति है, यति मतलब विराम। पहला चरण है ये तीसरा, तो कितना मात्रा? 11-11। दूसरा चौथा कितना? 13-13। ठीक है ना। अब हम उदाहरण दिए हैं। मूंग होई वाचाल पंग चढ़ई गिरबर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रहु सकल कलिमल दहन। आइए हम लोग मात्रा की गणना कर लेते हैं। क्या दिया है? 11 मात्रा आएगा, सोरठा होगा तो। चलिए, यहाँ कितनी मात्रा? 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1। गिनिए, क्या 11 हो गया? 2 1 3 2 5 1 6 2 8 और 2 10। फिर से गिनिए, 1 2 1 3 2 5 2 7 1 8 1 9 1 10। यहाँ 2 होगा भाई, थोड़ा गलती हो गया। यहाँ कितनी मात्रा? 2 मात्रा है ना। कितना हो गया? अब देखेंगे तो 11 हो गया। 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11। यहाँ आइए, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 है ना। यहाँ कितनी मात्रा? 13 मात्रा। आ रही है ना समझ में बात? हम लोग हमेशा इस चीज का, है ना, हम लोग हमेशा इस चीज का ध्यान देंगे। अगर बड़ा ऊ का मात्रा है तो 2 मात्रा रहेगी, लेकिन अगर छोटा ऊ का देख रहे हैं, यहाँ छोटा ऊ का मात्रा है तो यहाँ कितना मात्रा रहेगा? 1, यहाँ 2, यहाँ 1। अगर 4 बिंदी है तो 1 मात्रा, यहाँ 2 1 2 1। गिनिए, क्या 11 हो गया? 2 और 1 3 2 5 1 6 7 8 2 10 और 1 11 है ना। तो ये तीसरा चरण है, यहाँ 11। इधर कितना आएगा? 13 आएगा। चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। तो क्या हुआ? तीसरे चरण में कितना मात्रा आया? कितना आया भाई? 13। और दूसरे, सॉरी, ये चौथा चरण है। चौथा चरण में कितना आया? 13 आया। और दूसरे में क्या आया? 13। या हमने यही परिभाषा भी पढ़ा है कि सोरठे में जो होगा तीसरे, इसमें पहले व तीसरे चरण में 11-11, मतलब इसमें 11-11, दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्रा होगी। उसको हम क्या कहते हैं? सोरठा कहते हैं। आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर छोटा ऊ का मात्रा है तो 1 मात्रा की गणना होगी, लेकिन अगर बड़ा ऊ का मात्रा है तो 2 मात्रा की गणना। ठीक है ना। देख रहे हैं, छोटी ई का मात्रा है यहाँ तो 1 मात्रा की गणना करेंगे, लेकिन अगर बड़ी ई की मात्रा है तो 2 मात्रा की गणना होगी। ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और
इसको आप जरूर अपने नोट्स में दीजिए। हम लोग अब अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा और सोरठा को पढ़ लिए। अगले वीडियो में पुनः हम आपके बीच में आएंगे अर्ध सममात्रिक छंद का अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।